अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स महमूद ख्वाजा के साथ। जैसा कि जानते हैं, आज हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत में अगर बात करूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके हमरा अनंतनाग राजौरी पुंछ के जो कैंडिडेट हैं लोकसभा इलेक्शन के, मियां अल्ताफ साहब आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में लोग जो है मेरे इर्द गिर्द, आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में लोग बैठे हैं और सुबह से लोग बैठे हैं। काफ़ी गर्मी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी है, लेकिन फिर भी आराम से तसल्ली से बर्दाश्त के साथ लोग बैठे हुए हैं अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए। मियां अल्ताफ साहब के हवाले से मैं बात करूं, सियासी ही नहीं बल्कि वो एक रूहानी शख्सियत हैं जिनके साथ यहाँ का हर पहाड़ी, हर हिंदू, हर मुसलमान, हर गुजर, हर बकरवाल जो है मोहब्बत करता है। उन्हीं की झलक पाने के लिए लोग जो है ये इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही देर में अब वो आने वाले हैं। यहाँ मजीद और लोगों से भी हम बात करेंगे। मंदिर से मनीर साहब कहाँ से हैं? हाड़ी से। हाड़ी से। क्या देखते हैं आज? आज जलसो देख रहे हैं। किसको? मियां अल्ताफ साहब। मियां साहब को। जलसो देखना है या वोट भी देना? वोट भी देंगे जी। निशान क्या होंगे? हाल ठीक आया हुआ? बिल्कुल ताज़ा इंशाल्लाह। भाईचारो कायम है? बिल्कुल ठीक ठाक। वोट देगा? रशीद रशीद साहब कहाँ से आए हैं? सुनई से। सनई से। किस तरह से देखते हैं इस जलसे को? जो दिल का नाल आए ना तान जलसो दिशा लोग। दिल का नाल आया पक्का? हां। निशान क्या है मियां साहब को? कोई हाल है नहीं, हाल नाम देखता है, हाल दिल पाऊं रोज में हाल कुछ खिली है के हुए बतर है जमीन में या आके साहब? मतलब बिल्कुल ठीक है इसको। तगड़ो है। वोट देनो हाल ना? वोट देनो तब गए। दब गए। हां। गुजर पहाड़ी इत्तेहाद का 11 में गल करो। तमाम एक ही है भाई। एक ही है। बराबर हो गए। बराबर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ। हनीफ साहब किस तरह से देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इंशाल्लाह मियां साहब को हम वोट देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीर और मुर्शिद भी हैं, इंशाल्लाह हम उनको वोट देंगे। और हमारे ऊपर उनके बड़े एहसानात हैं और वो बड़ा शाही दरबार है, दरबार लार शरीफ। उसका फैज़ पहले भी जारी था और आज भी जारी है, इंशाल्लाह क़यामत तक जारी रहेगा। हम उनके साथ हैं पूरी जिंदगी। मोहम्मद जुनैद। जुनैद कहाँ से आए हो? हिल काका से। हिल काका से? हाँ सर। हिल काका में बिजली है? नहीं नहीं है। बिजली नहीं है, रोड नहीं है। कोल्ड ड्रिंक भी आई है, स्कूल है? हाँ। और क्या क्या नहीं है वहाँ? और सब कुछ नहीं है। आपकी क्या डिमांड रही थी मियां साहब के लिए कि हिल काका में क्या क्या चीज चाहिए? हमें बिजली चाहिए, रोड चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। अलग पंचायत भी चाहिए हम। वो मैं कहूँ या आप? हम कह सकते हैं अलग पंचायत। अलग पंचायत चाहिए हम। क्या काम क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, गाड़ी। गाड़ी। हाँ सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जलसा है, इससे पहले ना तो अभी रोड शो हुआ है ना जलसा हुआ है। अभी जो आप लोगों की कैंपेन थी वो गांव देहात में इंफरादी तौर पे चल रही थी, तो आज का ये इतना बड़ा जलसा क्या इम्पैक्ट रहेगा दूसरी पार्टी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जनाब ख्वाजा साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी बड़ी आप कवरेज दे रहे हो। जहाँ तक मियां साहब का सवाल है, तो यहाँ किसी पार्टी या किसी सियासत से ये लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हुए। ये अपनी हकीकत को लेके ये लोग यहाँ आए हुए, अपने पीर और मुर्शिद का दीदार के लिए आए हुए। तो आप ये तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये लोग उनके एक झलक पाने के लिए इतने बेकरार है तो वोट तो उनको देंगे ही। तो हम तो इंशाल्लाह यही देख रहे हैं कि मियां साहब भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह यहाँ से जीतेंगे। मुझे पहाड़ी इत्तेहाद की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी ये कह रही है कि पहाड़ी अगर उनके कहने पर वोट नहीं करेगा तो उनकी एसटी को खतरा है। सर, ये एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रहे हैं। जहाँ तक गुजर और पहाड़ी का सवाल है, एसटी अगर कोई गवर्नमेंट किसी पहाड़ी को देती है या गुजर को देती है तो वो उसका हक देती है, किसी पे कोई एहसान नहीं करती है। लेकिन दूसरी बात ये है कि गुजर और पहाड़ी का भी दो जमातें तो हुए नहीं है। हम हजारों पीढ़ियों से यहाँ इकट्ठे रह रहे हैं, कबायली लोग हैं, तो हम एक साथ ही जिए हैं। आज अगर उनको एसटी मिले तो हमें इसका फख्र है। और दूसरी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, ये तो हम खेलेंगे नहीं। लेकिन मैं आपसे इतना गुजारिश जरूर करूंगा कि यहाँ का गुजर और पहाड़ी अब इतना जरूर समझ चुका है कि हम बटेंगे नहीं। अभी मियां साहब पहुंचे नहीं, और क्या समझते हैं कि कितना कामयाब जलसा है? जलसा इंशाल्लाह कामयाब है। मियां साहब यहाँ नजदीक आ गए हैं, इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से लोग आए हैं और मियां साहब जो हैं उनके वो तो जीत चुके हैं इंशाल्लाह।
बारी अक्सर से लोग जो हैं वो आए हुए हैं। मियां साहब तो अभी पूछने वाले हैं तो गुजर पहाड़ी इत्तेहाद किस तरह से? जिंदाबाद जिंदाबाद, गुजर पहाड़ी इत्तेहाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एक्स नायब सरपंच, मैं फजलाबाद बतेड़ पंचायत का हूँ, सबका नायब सरपंच नाम क्या है? मोहम्मद शबीर चौका। शबीर साहब, किस तरह से देखते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जलसा है आज, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मियां अल्ताफ साहब आ रहे हैं? मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इन टाइम पे आपने आते ही मुझसे ये पूछना शुरू किया। मैंने पूरा पिंडाल नहीं देखा है। मैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत फारूक साहब जो आ रहे हैं उनके साथ मेरे मियां साहब जिनको ये मैंडेट दिया गया है, कैंडिडेट के नाम पे जो उतरे हैं इस वक्त, ये जो सुरनकोट की वादी है ये बिल्कुल हरियाली है। मैं मजमा देख के पहाड़ी गुज्जर का एतहाद जो है ये बिल्कुल भरपूर है। हमने जो वोट है वो बिल्कुल नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले हल पे मोहर लगानी है। इंशाल्लाह हम 25 तारीख को वोट देंगे। आज हमारी जो रैली है, जोग दर जोग जो लोग आ रहे हैं, मैं बिल्कुल पुरअमन हूँ और खुश हूँ कि यहाँ देख के कि इंशाल्लाह इस पार्टी की जीत होगी। आने वाला वक्त जो है आसान होगा। हम अपना जो मैं तमाम आपके चैनल से पूरी खिता पीर पंजाल की आवाम, अंतनाग की आवाम को और जोरी पुंछ की आवाम को गुजारिश करता हूँ कि ये इस इलेक्शन में जो है, ये इलेक्शन हमारा अपना इलेक्शन है। हमें आने वाले वक्त का मुस्तकबिल के बारे में सोचना है और फिर वोट हमने बिल्कुल हिसाब से आगे देना है। आज हमारी कोई मांग नहीं है, किसी डिग्री कॉलेज की मांग नहीं है, यूनिवर्सिटी की मांग नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ आज से यहाँ से हमने वोट देके मियाँ साहब को कामयाब करके पार्लियामेंट में भेजना। उसके बाद हम अपनी डिमांडें भी रखेंगे और फिर हम आने वाले वक्त में वोट देने का हक भी रखेंगे इंशाल्लाह। वली मोहम्मद कहाँ से आए हैं? खेत से। पूर्णी खेत। किस तरह से देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस? कोई मजबूत मुझे नजर नहीं आ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं? ठीक तरह देखते। ठीक है, वोट देगा। देवनी वास्ते निशान के हाल हल। हाँ जमीन में कोई बत्तर क्षेत्र है नहीं है? पक्को देगा वोट। ढीला क्यों है? पक्को गर्मी लगी हुई है। घर में नहीं है, पक्को देगा वोट, क्यों नहीं दे सो? किस ना देगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस ना देगा मियां साहब ना? अल्ताफ साहब ने अल्ताफ साहब। हाँ उन्हें देगा वोट इंशाल्लाह, कामयाब भी होंगे। अल्ताफ साहब नल के डिमांड रहेगी? अल्ताफ साहब नल के डिमांड रहेगी थारी अगर वे जीत गया तो इस इलाका में के चीज चाहिए? उन्हें दुआ ही हुई सब कुछ। ये अकीदत है। कह रहे हैं कि लोग अक्सर लोगों का यही कहना है कि मियां साहब से हमारे कोई मुतालबात नहीं है, उनकी दुआ चाहिए। वली मोहम्मद, मुझे तीसरा वली मोहम्मद मिला है अभी। जी सर। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं? हम दराबा से। जी सर। किस तरह से देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जलसा आज हो रहा है? बहुत अच्छा जलसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। बहुत लोग हैं मुश्तरका, हम जो हमारी बिरादरी है सब इकट्ठी हैं। हम ये जलसा बहुत अच्छा देख। गुजर पहाड़ी कठिन, गुजर पहाड़ी सब इकट्ठे कश्मीरी। कहीं ना कहीं तकसीम करने की बात की जा रही है दूसरी पार्टी की तरफ से। क्या इस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, कुछ असर नहीं इस पे पड़ेगा, इस पे कुछ असर नहीं होगा। अभी तक क्या मन बनाया है लोगों ने? अब मन तो यही है, हम अल्ताफ साहब को जितवाएंगे और अल्ताफ साहब के साथ हैं हम सब लोग, पहाड़ी गुजर जो भी भाई, हम सब भाई भाई। हम सब। मेरा नाम अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज। हाँ, मैं पंचायत खेता से सर। हम तो इधर में इसीलिए आए हैं कि हम सब भाई भाई हैं, तो हम सब मियां अल्ताफ साहब को वोट डाल के। आप पहाड़ी तबका से हैं? पहाड़ी तबका से हैं? गुजर तबका से। हम पहाड़ी गुजर हिंदू सिख सब हम भाई हैं। हाँ, सब इकट्ठे, सब ने मिल के हमको इस लड़ाई को जीतना है। एक ही साथ में खड़े होंगे। एक साथ में खड़े होंगे, हमने मरना जीना हमारा सब एक। हमारी यही मांग है जो अल्ताफ साहब का। नाम क्या है? नाम नूर सिंह है। नूर सेन। कहाँ से आए? जराबा खेतन। जराबा खेत। जी हाँ। किसको वोट करना है? ये मियां अल्ताफ साहब को देना है। अल्ताफ साहब का निशान क्या है? जी हल। हल। ओका शोका लगा हुआ, अभी फाल गन्नी है, डोगी बतर है, सब भी बकरा चलसी हाल। चौधरी बशीर बशीर साहब, किस तरह से देखते हैं जलसे को? मियां साहब का जो जलसा या नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट का किस तरह से देखते हैं? ये बहुत बड़ी तादाद में है और सब लोग मियां साहब के साथ हैं। पहाड़ी गुज्जर जो भी है, लोहार तरखान, ये सब मियां साहब के साथ। आप क्या समझते हैं इस बार गुजर और पहाड़ी तकसीम नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं, बहुत कम, बिल्कुल नहीं। सब इनके साथ, ये एक ही जात है जिसके साथ ये जुड़ गए, बाकी किसी का साथ जुड़ते नहीं। बीजेपी की तरफ से अभी भी जोर लगाया जा रहा है। जितना मर्जी जोर लगाए वो इसमें कामयाब नहीं होगा। तो बीजेपी को आजमाया हुआ है, देखा हुआ है,
अब तो क्या जोर लगाएंगे, कहीं पैसे बांटेंगे, वो करेंगे, वो भी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर मियां साहब को मैंडेट मिल जाता है तो क्या डिमांड्स रहेंगी इस इलाके की फलाह व बहबूद के लिए? वो तो यहाँ के वाकिफ हैं, डिमांड के भी वाकिफ हैं, इलाके के भी वाकिफ हैं, रहने वाले भी वाकिफ हैं, लोगों की मुश्किलात का भी वाकिफ है, सब चीज का वाकिफ, मुझसे ज्यादा वो वाकिफ। मियां साहब खुद यहाँ के लोगों से या यहाँ के हालात से जमीनी सतह से वाकिफ हैं, उनको कोई भी डिमांड रखने की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब, किस तरह से देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आज पहला जलसा और काफी तादाद में लोग यहाँ नजर आ रहे हैं? हाँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज के सुरनकोट में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का खिताई पीर पंजाल यानी अनंतनाग पुंछ राजौरी सीट का ये पहला जलसा हो रहा है, जिसमें हमारे मियां अल्ताफ साहब और जो हमारी कंस्टिट्यूंसी के जो एक मुंतखब जो हैं जिनको मैंडेट मिला है, और साथ में कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा समा माहौल बना हुआ है, काफ़ी तादाद में लोग जोक दर जोक आ रहे हैं। हमें इसके साथ ये भी यहाँ पीडीपी का बड़ा ज़ोर शोर भी चल रहा है और साथ में अपनी पार्टी का भी आ रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि अगर यहाँ बीजेपी का बहुत बड़ा किसी को सपोर्ट करने का एक जोर उनका था, बीजेपी खासकर रविंद्र रैना का ये कहना ये था कि हमने पुंछ में राजौरी और खिताई पीर पंजाल और अनंतनाग के लिए हम अपना मैंडेट उतारेंगे, लेकिन उन्होंने मैंडेट अपना किसी को नहीं दिया, और यहाँ था कि पहाड़ियों के लिए जो है हम उसको वोट करेंगे जिसका सिंबल बीजेपी का होगा, लेकिन बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारा है, ना उन्होंने अपना सिंबल किसको दिया है, तो लिहाजा अब हर एक को हक है कि वो किसको वोट दे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो जोर लगा रही है ना, उनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वह यहाँ आए हुए हैं, तो क्या समझते हैं, क्या आप कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अगर जोर उन्होंने लगाया तो उन्होंने अपना मैंडेट क्यों नहीं किसी को दिया? मेन बात तो ये है ना, हमारे जैसे अगर उनकी इतनी एक भारी तादाद यहाँ पर है, सब कुछ उनका है, ये मानते हैं, हम सब लोग मानते हैं, तो लेकिन उन्होंने अपने एक लीडर तो उतारना था ना। किस खौफ की वजह से आपने अपना लीडर नहीं उतारा इस अनंतनाग की सीट के ऊपर? अगर आप किसी की सपोर्ट करेंगे तो वो अब लोग अपने इख्तियार में वो किसको वोट करेंगे? मौलाना साहब, यहाँ भारतीय जनता पार्टी या अपनी पार्टी हो, उसके बाद पीडीपी हो, ये क्लेम कर रहे हैं कि हम ही एक नंबर पे हैं, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस कौन कहता है कि हम 2 नंबर पे हैं? सब कहते हैं हम एक अपने नंबर पे हैं। बीजेपी कहती है हम अपने 1 नंबर पे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुझे लगता है कि ये मुझे उम्मीद कामिल है कि इंशाल्लाह सुमा इंशाल्लाह मियां अल्ताफ साहब ही 1 नंबर पे होंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस ही 1 नंबर पे होगा। और मुझे आज ये बात आपके चैनल के माध्यम से स्पीक से कहनी हो कि हमारे लोगों को वो दर्द याद रखना चाहिए, हमारे लोगों के वो टारे, वो मकान, वो दुकानें, वो गिरना, वो परेशानियां, वो दुख, वो दर्द अगर हमारे लोगों को याद रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लोग खता खाएंगे, हमारे लोग खता नहीं खाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये लोग वही हैं जो हमने 2019 में जो हमने इस दफ़े के तहत में हमने दुख सहा है, जो हमारे अंदर एक पहाड़ टूटे हैं बेरोज़गारी के। यहाँ बेरोज़गारी के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो अब हर एक दावा कहता है कि हम पहले नंबर पे, कौन कहता है कि मैं दूसरे नंबर पे रहूँगा? गुजर पहाड़ी के इतिहास के हवाले से हम बात करें, किस तरह से देखते हैं, क्या गुज़श्ता दहाइयों में जो चीज इस्तेमाल हो रही थी तो अब भी वही कंटिन्यू है या फर्क है? नहीं, आज फर्क है। गुज़श्ता जो यहाँ पुंछ राजौरी में खासकर गुज्जर कश्मीरी पहाड़ी का नारा लगता था, आज वो नारा यहाँ पर नहीं है, ना आज यहाँ गुज्जर है ना पहाड़ी, हम सब अब एक हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलमा पढ़ने वाले हम सब एक हैं। हम सबको आज ज़ात, बिरादरी, कुंबा, कबीला में नहीं बिकना चाहिए। आज जो इंडिया अलायंस हमारा है उसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, पहाड़ी है, गुजर है, हम सब उसमें एक हैं, कश्मीरी एक हैं। हमें एक अपने कैंडिडेट को वोट करना चाहिए। उस 25 तारीख को, 25 मई को हर हमारी बहन, हर बेटी, हर भाई, हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर किसी बग़ैर मज़हब मिल्लत को अपना बटन दबाकर अपना वोट कास्ट करें और अपने कैंडिडेट जो मियां अल्ताफ साहब हैं उनके हक में अपना वोट करें। बहुत शुक्रिया। किस तरह से देखते हैं आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसे को सरजमीन सुरनकोट? आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो जलसा हुआ है, जिसमें जितनी भी पार्टियां थे उनके तो होश उड़ गए हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जलसा है, जितनी भी ये 99% गैदरिंग है जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम ने की है, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की गैदरिंग है जो सुरनकोट में हुई है। कांग्रेस की साथ में कांग्रेस की होगी 5%, 2%, उसमें क्या बोल सकते हैं, मगर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का 99% जो है ये लोग जो गैदर हुए हैं। गुजर पहाड़ी इतिहाद को किस तरह से देखा जाए?
बड़ा अच्छी तरह से हम भाई भाई हैं, सदियों से भाई भाई, हमारे अब्बा अजदाद से भाई भाई रहे, आने वाले नस्लों में हम भाई भाई की तरह रहेंगे और इंशाल्लाह हमारा भाइयों का जो इत्तेहाद है वो इसी तरह कायम रहेगा जैसे ही पहले सुरनकोट में होता था। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। फारूक साहब कितने रहने वाले? मैं सर हाड़ी मरोड़ ना रहने। गुजर पहाड़ी ना इत्तेहाद किस तरह सर गुजर पार्टी नहीं था, बहुत बड़ा प्यार है, बहुत बड़ा सुकून है, बहुत बड़ा अच्छी तरह रहने हैं। भाई भाई हैं, जिस तरह एक माँ की औलाद होनी है और एक प्यो की औलाद होनी है। मियाँ साहब की पेशन वोट? सर मियाँ साहब नहीं थे, बच्चा बच्चा आसान छोटा मोटा सारे मियाँ साहब ने वोट देने वास्ते तैयार। लेकिन बीजेपी ने पहाड़ी एसटी दी है ना, पहाड़ी है, तो उन्होंने क्या वोट क्यों नहीं? कोई इशू नहीं है, वो अस पहाड़ियों ना हक वो कोई इशू नहीं है। जेड़ा गुजर ना हक सा वो गुजर को है, जेड़ा पहाड़ी ना हक है वो पहाड़ी को है। हले और गुजर ना भी हक बचना है तो पहाड़ी ना भी हक बचना है, हले और देना चाहिए ना बीजेपी ने। मजीद जरूरत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे पहाड़ी लोग हैं, पीछे रहने वाले बिल्कुल गरीब लोग हैं, जेड़ा पहाड़ी भी गरीब है और गुजर भी गरीब है, पीछे पहाड़ में रहने वाले लोग। रहना सेना खाना पीना सर असा भाजी सांझे बिल्कुल असा एक माँ बाप नहीं औलाद है सर, कौन कहना है, इनको खाता ही। अंजुम शेख मेरे साथ मौजूद हैं। इनकी फेसबुक पोस्ट को अगर आप देखेंगे तो वाकई ही आप इंस्पायर होते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं और जमीनी सतह पर भी नजर आती है इनकी। अंजुम साहब किस तरह से देखते हैं आज इस जलसे? आपका कैमरा देख रहा होगा आज। हाँ, सारी चीजें हमने कभी बंद कमरों में गैदरिंग नहीं की। बाकी पार्टियों की बंद कमरों में गैदरिंग होती है, हमारी गैदरिंग आपके सामने है, आप देख लो कैमरा घुमा के अपना कहाँ तक जाती है। अंजुम, भारतीय जनता पार्टी ने पहाड़ी तबका को एसटी का एक स्टेटस दिया जो बड़ी दरीना मांग थी। उसके बाद भी आप लोगों ने ये वादा किया था उनसे एहसान के बदले एहसान, आप अगर खंबा खड़ा करोगे तो हम वोट देंगे। लेकिन अभी तो एक अच्छा खासा इंसान उन्होंने खड़ा कर दिया, फिर भी पहाड़ी तबका मुझे इस जलसे में नजर आ रहा है। बीजेपी का अपना कैंडिडेट कोई नहीं है। पहली बात, अगर वो अपना कैंडिडेट लाते तो वो दूसरी बात थी, तो उनका कैंडिडेट ना खड़ा करना, हम उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। हम 1.5 लाख से ज्यादा लीड लेके जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ मीटिंग्स देखी जाए, रोड शो देखे जाए मुख्तलिफ पार्टी की तरफ से, उनको और आज के जलसे को किस तरह से देखते हैं? आपके कैमरे ने कवर किया है सारा, पीडीपी का भी, अपनी पार्टी का भी, तमाम आवाम देख रही है और ये सामने रोड शो देख रहे हैं। आज आप कौन जीतेगा 4 को पता लग जाएगा। अंजुम, मुद्दे क्या होंगे किस तरह से, जैसे आपकी तहरीरों से हमें बड़ी अच्छी एक आप ये चाहते हैं कि यहाँ तामीर और तरक्की हो, अगर अल्ताफ साहब को यहाँ से लोग मैंडेट देते हैं तो क्या क्या यहाँ तब्दीलियां होनी चाहिए? अल्ताफ साहब ने इससे पहले क्या काम नहीं किए, ये कवरेज वहां से लो जो 5 साल एमएलए रहे हैं जहाँ पे। इंशाल्लाह वो जीतेंगे, सब कुछ बेहतर होगा। सबसे पहले हमारा मुल्क बचाना है, हमें मुल्क सेफ है, सब सेफ है, डेमोक्रेसी बचानी है, जुडिशरी सिस्टम बचाना है, अपने आप के लिए नहीं जीना, मुल्क के लिए जीना है। बहुत शुक्रिया अंजुम। इंडिया अलायंस की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मुश्तरका जलसा जो है, ये एक बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं, कितनी कामयाबी मिलेगी? शुक्रिया जनाब आपका। यहाँ जितनी भी हजूम, जितने भी लोग यहाँ आए, आपके सामने पूरी मीडिया जो है वो कवरेज कर रही है। हमारे जो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं मियां अल्ताफ साहब, तो उनके जो वेलकम में ये प्रोग्राम रखा हुआ है जलसा, वो यहाँ पहुँचने ही वाले हैं और भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह जो है मियां अल्ताफ साहब इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से जीत हासिल करेंगे। और अवाम ने जो है जात पात, रंग व नस्ल, हर मतलब कुंभा बरादरी, ये चीजें पीछे छोड़ के जो है इससे हट के मियां अल्ताफ साहब को वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज जो देखो पूरे देश में जो है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबका अलायंस हो चुका है। ये जो कॉमनल जो फोर्सेस जो बीजेपी सरकार ने पिछले 10 साल में जो यहाँ हिंदुस्तान का जो बेड़ा तबाह करके रखा है, आज देश का नौजवान परेशान है, आज देश का किसान परेशान है, आज देश का हर तबका परेशान है। जो लोग 2014-19 में बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट कर रहे थे, आजकल वो ये बोल रहे हैं कि अगर हमें कोई परेशान करेगा, हमारी अगर बीवियां तलाक मांगेगी हम दे देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। ये किसका कहना है? पूरे हिंदुस्तान का कहना है। आप इलेक्ट्रल बॉन्ड के स्कीम देख लो, आप अडानी अंबानी स्कीम देख लो, मुल्क के हालात इस कदर बनाए गए। इसी को लेके इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट हमारे यहाँ मियां अल्ताफ साहब, जैसे कठुआ में लाल सिंह साहब हैं, जम्मू में रमन पल्ला जी हैं, लद्दाख में हैं,
इसी तरह इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्ताफ साहब को जो है इंडियन अलायंस ने जो है डिसाइड किया, तो हम बढ़ चढ़ के उनकी जो है वो support। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी फोर्स जो है वो लगा दी, अपनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इवन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है उनके तारुण चुग की मैं बात करूं, उसके बाद रविंदर रैना, कल निर्मल सिंह भी आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें? 1% भी नहीं पड़ेगा, 1% भी नहीं पड़ेगा। बीजेपी का तो 1% भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, वो तो पहले मैदान छोड़ के भाग के डर के उन्होंने अपना कैंडिडेट ही नहीं उतारा, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, आजकल आके वो सिर्फ जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो लोगों में जो डिस्टरबेंस जो है वो कर रहे हैं। और लोग अच्छी तरह से बीजेपी की राजनीति तो सभी जानते हैं। हिंदुस्तान में अदर स्टेट में क्या चल रहा है, जम्मू कश्मीर में उन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़ाया, और हमारे जम्मू कश्मीर में खासकर राजौरी पुंछ में उन्होंने जो ये जहर फैलाया गुज्जर और पहाड़ी का, आपको खुद पता है क्या चलता रहा पिछले 5-6 महीना में। और उसके बाद बकरवाल तबका को उकसाया कि आप गुज्जर के खिलाफ हो जाओ, गुज्जरों को उकसाया आप पहाड़ियों के खिलाफ हो जाओ, पहाड़ी बरादरी को उकसाया आप गुज्जरों के खिलाफ हो जाओ, ठीक है। और उनका ये जो प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा, फेल है, टोटल कुछ नहीं मिलेगा। और किस तरह से देखते हैं गुज्जर पहाड़ी इतिहाद जो है काफी यानी दहाइयों से चला आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि अब की बार क्या देखने को मिलेगा? देखिए, गुज्जर पहाड़ी इतिहाद अल्लाह के करम से सदियों से चलता है और रहेगा, ठीक। इसके बाद सियासतें कभी गुज्जर पहाड़ी के नाम पे हमें तकसीम नहीं कर सकेंगे। जो लोग शऊर रखते होंगे गुज्जर पहाड़ी के नाम पे तकसीम नहीं होंगे। तो आज नौजवानों का वक्त है, आज यूथ का वक्त है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने किस लीडर को चुनना है, एमएलए किसको बनाना है, हमें स्टेट में सरकार किसकी चाहिए, हमें सेंटर में सरकार किसकी चाहिए, ठीक। ये अच्छी तरह से सारे लोग जानते हैं। अब सियासी नजरियात लोगों के अपने अपने, अब किसी पे हम तंज नहीं कर सकते। जिसको जो अपना लीडर महबूब लगे वो उसकी कैंपेन करेगा, वो उसके लिए चलेगा, सारी चीजें। और खासकर यहाँ हम बात करेंगे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट मियां अल्ताफ साहब, वो एक ऐसी शख्सियत है, मैं ये चीज मैं दावे से कहता हूँ, वो कभी किसी जात बरादरी की बात नहीं करते कभी। आप देखो जिन लोगों का उन लोगों के साथ जो वो वाबस्ता है, जो लोग जाते हैं वहाँ लार्डशिप में, उसमें गुज्जर भी हैं, उसमें हमारे पहाड़ी बरादरी भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, उसमें सारे ही लोग जाते हैं। सारे लोगों का मतलब उनके साथ जो है वो तल्लुकात है। तो उनसे अच्छा कैंडिडेट मैं कहूँगा कि इंडिया अलायंस का यहाँ कश्मीर डिवीजन में कोई। बहुत शुक्रिया बात।